Hello everyone and welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we have come up with the second part of the general awareness which started a day before. You can check the playlist and from there you can get the first part of this general awareness for RRBs and SSCs. This is just an expression. RRB के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या होने वाले हैं, NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC के CHSL, CGL, तमाम में जनरल अवेयरनेस, किसी में अलग नाम से दैट जनरल नॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो वो सब के सब ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुडे एंड यू विल गेट अलॉन्ग द स्क्रीनशॉट PDF. ओके, सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज शेड्यूल 4 इज एसोसिएटेड विथ. शेड्यूल के बारे में भी मैंने एक ट्रिक दिया था, उसका मैं लिंक आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा. तो शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. टेयर्स ऑफ एन ओल्ड PM, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते होंगे कि मेरे ट्रिक में से एक ट्रिक था टेयर्स ऑफ एन ओल्ड PM. तो टेयर्स ऑफ ओल्ड PM के हिसाब से हम लोगों ने शेड्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था. तो ये 4th शेड्यूल में टेयर के स्पेलिंग से R आता है. तो R मीन्स होता है राज्यसभा, उस R से डिनोट करेगा राज्यसभा. बट यहाँ पर राज्यसभा के बारे में नहीं है, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा है. शेड्यूल 4 में जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स है, एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में. ठीक है, तो इसीलिए वो टेयर्स का R वाले से राज्यसभा बना. चलिए आगे बढ़ते हैं. फुल फॉर्म ऑफ GNP इकोनॉमिक्स का है ये, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ OPEC. OPEC का यहाँ फुल फॉर्म लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC. अब क्या करें, आप लोग जो न्यू सब्सक्राइबर है उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सर्च करिए. ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मैंने एक ट्रिक बनाया था जिसमें ये था कि इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी होगा वो वियना ऑस्ट्रिया में होगा. तो ये भी इंडस्ट्री रिलेटेड है, तो इसका भी हेडक्वार्टर जो होगा वो वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल वहाँ पर होगा. ठीक है, और भी काफ़ी हम लोगों ने बनाया था कि आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन. तो कॉमन वर्ड से जितने सारे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, ऐसे वाले जितने भी कॉमन होते हैं वो लंदन में होते हैं. आप उसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन वाला लिंक खोल के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. इन विच ईयर GST, जो ये GST टैक्स वगैरह है, ये कौन से साल से स्टार्ट हुआ था, जो कि अब ये स्टैटिक GK हो गया. 2017 काफ़ी पीछे चला गया, जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, हाउ मेनी मंडल्स, मंडला बोल सकते हैं, मंडल्स तो अलग हो गया. ठीक है, मंडलाज इन ऋग्वेदास, तो 10 मंडल होता है. इनफैक्ट इसको 10 रोमन वर्ड में ही लिखा रहता है. ठीक है, तो ये 10 टाइप का रहता है. ठीक है, 10 मंडल होता है इसमें ऋग्वेद में. इसका हिम्स भी कभी कभी आता है, हिम्स HYMNS हिम्स बोलते हैं इसको. ये होता है 1028. इसको भी याद करने का एक छोटा सा इजी सा ट्रिक, 1 GB में 1024 MB होता है. इसमें 4 और बढ़ा देना है क्योंकि 4 वेद का किताब होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इनके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है PD वघेला. PD वघेला, VAGHELA. ठीक है, तो ये छोटा मोटा करंट अफेयर्स भी कभी कभी पूछ लेता है. जनरल अवेयरनेस में आपका ये जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, ये आपके अवेयरनेस के ऊपर ही में क्वेश्चन होता है. तो ये करंट अफेयर्स भी इसमें आ जाता है. 2-3 करंट अफेयर्स डाल ही देता है ये लोग, चाहे RRB बोलिए SSC बोलिए. SSC स्पोर्ट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहता है और इंडिया बेसिस पे ज़्यादा रहता है. RRB जो है वो भी इंडिया से ही रिलेटेड रहता है लेकिन अवार्ड्स में ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है,
तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस हमारा हुआ है। नेक्स्ट में अब हम लोग 7 पे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यू नो द ड्रिल, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्रेस द लाइक बटन। कमेंट करिए, कमेंट ज़रूरी है। 1 घंटा के अंदर अंदर कमेंट करिएगा तो क्या है कि एक मेरे तरफ से मैं हार्ट दूंगा आपको, ठीक है, मेरे तरफ से हार्ट, आपके कमेंट में हार्ट मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, है ना, एज कितना है, 6 से 14 साल। तो ये आर्टिकल 21A में है, आर्टिकल नंबर 21A। अब ये ए मतलब होता है कि ये अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट का एक आर्टिकल होता है, आप याद कर सकते हैं 368 नंबर जो आर्टिकल है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे पॉइंट्स है उसको अगर हम लोग चाहें तो अमेंड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो इस आर्टिकल के तहत हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। और अमेंडमेंट का क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा देश के कॉन्स्टिट्यूशन से वो बोरो किया गया है, तो साउथ अफ्रीका आंसर है। 368 उसका आर्टिकल है और ये 21A है। पहले जो था यही आर्टिकल नंबर 45 में पाया जाता था। सेम जो स्टेटमेंट है वो सेम का सेम था, 45 में पाया जाता था। मतलब कि वो था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था पहले, और अभी चेंज होके वो फंडामेंटल राइट्स में आ गया। 12 से 35 जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो ये अब ये फंडामेंटल राइट बन गया। 6 से 14 साल के तमाम बच्चों को पढ़ाना होगा, फ्री कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस अपने से बनाने लगते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बनाया अमेंडमेंट का मतलब, अमेंडमेंट का आर्टिकल, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, पहले कौन सा आर्टिकल में था, तो एक ही में 4 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो गए। आप खुद देखिए, समझिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एजे क्लासेस में जो बताते हैं भाई वो एक ही क्वेश्चंस में 4-4 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया अपनी बड़ाई। फर्स्ट इंडियन टू गेट पुलिट्जर प्राइज़, पुलिट्जर प्राइज़ जो होता है आर्किटेक्चर में मिलता है, ठीक है। तो ये गोविंद बिहारी लाल को मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम। पहला इंडियन जहाँ भी होगा उस फील्ड में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट इंडियन, है ना, गोविंद बिहारी लाल। और अभी हाल फिलहाल जो फर्स्ट हमारा वर्ल्ड के जो ऑस्कर जीतने वाले भानु आथिया, जिसको हम लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते थे, फर्स्ट ऑस्कर विनर, वो अभी हाल फिलहाल ही देहांत हुए थे। मैंने अक्टूबर के करंट अफेयर्स में वो शेयर किया था। खैर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो भी इंडियन कुछ बड़ा प्राइज़ या कुछ अवार्ड मिलता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टैटिक जीके का पोर्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटॉमिक नेम ऑफ इंस्टीनियम, नाम से ही समझ में आ रहा है आइंस्टाइन बाबा का नाम है, ठीक है। तो इसका पहला तो इसका सिंबल बता दे रहे, ES होता है, आइंस्टीन के नाम पे ही इसको रखा गया इंस्टीनियम। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 99। ये 99 नंबर वाला जो एलिमेंट है इंस्टीनियम, फॉर साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो दिस इज अ न्यू टॉपिक, अ न्यू नेम। तो उस न्यू नेम को हम लोग थोड़ा पर्दाफाश करते हैं। पर्दाफाश ये कि ये जो है ये एलिमेंट 1952 में हाइड्रोजन बॉम्ब जब फटा था उसमें डेब्री के तौर पे ये वाला एलिमेंट को पाया गया था, ठीक है। तो वहीं से ये वाला एलिमेंट जो है इसको नाम आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम से ही ES का ये लक़ब मिला, मीन्स टाइटल मिला, और नाम भी आइंस्टीनियम हुआ। और इसका एटॉमिक नंबर जो अभी क्वेश्चन है वो 99 है। देखिए आपको ही देखिए 99, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन फिर से एक ही में से, ये आपको निकालना होगा खुद से। अभी जो फर्स्ट प्राइज़ पुलिट्जर प्राइज़ वाला पढ़ा उसमें से आपको और भी बहुत सारे प्राइजेस होंगे जिसमें इंडियन पहली बार जो जीतता है उसका प्राइज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नोबेल प्राइज़ में सबसे पहले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, तो उनके बारे में जानना होगा, किस फील्ड में मिला, लिटरेचर में, उसके बारे में गीतांजलि, और भी जितने सारे पॉइंट्स हो। इससे आपका जनरल अवेयरनेस का जो मैं पोर्शन बार बार बोलता हूँ, जितना वास्ट है ना वो वास्टनेस उसका कम हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। विच स्टेट पास द दिशा एक्ट, दिशा एक्ट जो है
वुमेन रिलेटेड है एक्ट, ये 2019 में निकला था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो पार्ट 4 जो होता है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। पार्ट 4 पार्ट वाला भी मैंने एक दिया था स्टार्टिंग में ट्रिक तौर पे, आप देख सकते हो, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों के लिए मैं आसान कर रहा हूँ, क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आप देख रहे हैं, हर दिन के एक इंटरवल के बाद एक दिन का मैं गैप दे रहा हूँ ताकि आप रिकैपिचुलेट कर सकें और उसके नोट्स बना सकें, और उसको फिर याद करने का एक दिन मैं गैप दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन, देखिए मैं सेकेंड वीडियो देने लगा। पार्ट 4 का जो है वो होगा डीपीएसपी। डीपीएसपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया गया है, तो आयरलैंड आप मार लीजिएगा, ठीक है। आंसर आप लिख लीजिए, साइड में कहीं पर भी मैं लिख दे रहा हूँ आयरलैंड। आयरलैंड से डीपीएसपी को हम लोग बोरो किया है। नेक्स्ट, डैम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, काफ़ी इजी आंसर होना चाहिए, आप लोग भी अभी तक गेस मार ही लिए होंगे। फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज। नेक्स्ट, इन विच ईयर रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना बिकेम रूलर। ये जो टाइम रूल होता है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1236 में ये बनी थी, ज़्यादा दिन रही नहीं है, 1240 तक। अब रजिया सुल्तान जो है, ये एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया कि 1236 से 40 तक का उनका रेनिंग पीरियड रहा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली, या फिर इंडिया। दिल्ली तो बहुत सारी, शीला दीक्षित भी आ जाएगी चीफ मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया, तो ये रजिया सुल्तान इसका आंसर होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर रजिया सुल्तान किससे शादी की? ये अल्तुनिया नाम था, गवर्नर ऑफ भटिंडा, भटिंडा का गवर्नर था, मतलब उसको अपने जाल में फंसाई थी, जैसे लड़के लोग का आदत होता है। खैर ये डिस्कशन करने के लिए यहाँ नहीं आए आप, आगे चलते पढ़िए। हु एबॉलिश्ड सती प्रथा। सती प्रथा जो है विलियम बेंटिक रोके थे, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। इसका डेट भी आप याद कर सकते हैं, अलग से कभी कभी डेट भी पूछता है, 1829, ठीक है, 1829 विलियम बेंटिक। बेंटिक है, बेंटिक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग कोई मैटर नहीं करता, आपको खाली टिक करना है या फिर पॉइंट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में दो चीज़ आपको याद करना है कि 4 होता है, एक पैराथायरॉयड ग्लैंड्स और चेम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ 2019। 2019 में जो जो इवेंट हुआ और 2020 में नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो ये वाला लिटरेरी प्राइज़ जो जीता था वो राणा दास गुप्ता, राणा दास गुप्ता ने जीता था। अब इसका जो लिटरेरी है, मतलब लिटरेचर के ऊपर, तो उस बुक का नाम है सोलो। सोलो नाम के बुक पे ही राणा दास गुप्ता को ये लिटरेरी प्राइज़ से नवाजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या बोलूँ। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी पकड़िए, या जो भी लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 डेज इसका आंसर होता है, 120 डेज। रेड ब्लड सेल का 120 डेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच करेंसी नोट्स बिहाइंड मंगलयान इज प्रिंटेड। तो मंगलयान 2000 के नोट के पीछे है, ₹2000 नोट जो पिंक कलर का है ना, 2000 नोट के पीछे जो है मंगलयान बना रहता है। नेक्स्ट, सत्रिया डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो ये आसाम स्टेट में होता है सत्रिया। आसाम का ये क्लासिकल डांस है सत्रिया। आसाम का एक फोक डांस भी होता है, जिसका ट्रिक ये है कि आसाम की बहू, मतलब बिहू, बिहू डांस भी होता है आसाम का। सत्रिया भी उसी से एसोसिएटेड है, आसाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसी तरह का एक और केमिकल नेम जो कि बार बार रिपीट करता है, म्यूरियाटिक एसिड, HCl को बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए, म्यूरियाटिक एसिड, ये आपका होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं म्यूरियाट्रिक एसिड या म्यूरियाटिक एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारा एसिटिक एसिड हम लोग जानते हैं, विनेगर में यूज़ करता है। ये सब जो है ये केमिकल वाला, ये वाला एक वीडियो में बनाया था, मतलब कि होम के जो केमिकल केमिस्ट्री के जितने वो होते हैं, होम यूज़ या फिर क्या बोलें, केमिकल यूजेस अनदर नेम। ठीक है, आप खुद प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इवेंट इंडिया में होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रिक्स 2021 इंडिया में होने वाला है। ब्रिक्स मीटिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो ये कुंचिकल वाटरफॉल होता है, कुंचिकल वाटरफॉल, और ये पाया जाता है कर्नाटका में। कर्नाटका में पाया जाता है कुंचिकल वाटरफॉल्स, ये हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23, और इसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ पूछा जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अभी हैं भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। इसका तो मैं आपको एडवाइस दूंगा एज अ बड़े भाई के तौर पे कि इसका तो आप चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का एक चार्ट बनाइए जो अभी लेटेस्ट जितने भी हैं, और उसको याद करना शुरू कर लीजिए। CGL में नहीं आता है तो कम से कम CHSL में आता ही है, और RRB JE में और या फिर NTPC में भी आने का काफ़ी चांसेस रखता है। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का लिस्ट को, ठीक है, अगर हो सकेगा तो मैं खुद भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, ताकि आप लोगों को कहीं और देखना ना पड़े, यहीं पर आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज यूज्ड इन मुगल कोर्ट, ये RRB का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया। पर्शियन आंसर होता है, उर्दू भी यूज़ होता था लेकिन पर्शियन ज़्यादा यूज़ होता था। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स, मतलब मून्स, सैटेलाइट मून, मून इज़ अ सैटेलाइट, है ना, वही एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है। तो मार्स में जो मून्स है वो 2 है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस, MOS, फोबोस एंड डीमोस, DEIMOS। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू, तो ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में है, तो ये अनटचेबिलिटी को रिलेट करता है, मतलब कि ये प्रोहिबिशन होता है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में। ये वाले आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि मतलब कि आप छूत अछूत का जो भेद भावना था उसको कम कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पूर्ण स्वराज, स्वराज माने होता है इंडिपेंडेंस, स्वराज इज़ अ टर्म, हिंदी टर्म फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज जो है ये डिटरमाइन, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है ये डिटरमाइन किया गया था 26 जनवरी 1930। इनफैक्ट इसी 1930 के इवेंट के बाद से 26 जनवरी जो है एक प्रोमिनेंट बन गया, ताकि जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉन्च होता है तो देखिएगा केम इनटू फोर्स वाला जो आंसर है वो 26 जनवरी 1950 होता है। 1930 में जो इवेंट हुआ था वो कुछ इस तरह से एक इवेंट हुआ था, हिस्टोरिकल इवेंट, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस डे मतलब झंडा को हॉइस्ट किए थे, छोटा मोटा एक तो हम लोग का था हॉइस्ट, और रवि जो रिवर है उसके किनारे वो नहा के ये मतलब एक जस्ट एज अ सिम्बलाइज किए थे कि इसी के दिन आज़ादी, ऐसा टाइप का, तो इसीलिए इसको रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट डे है। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे पहले कितने सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश किया। सबसे पहले हम लोग पढ़ते डोबेनियस ट्राइड। डोबेनियस ट्राइड क्या बोला था कि ट्राइड मतलब होता है 3, पहले हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर है एटॉमिक नंबर,
इसके हिसाब से हम लोग सही करते हैं, कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा, माफ़ करिएगा। एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट का पीडीएफ बनता है ना, तो इसीलिए पूरा नाम लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। डोबेनियर्स ट्राइड बोलता था कि 3 एलिमेंट्स रहता था। ट्राइड्स माने 3 एलिमेंट, पहला और दूसरा का अगर हम लोग एडिशन करते हैं बीच वाले का और फिर डिवाइड करते हैं 2 से, तो बीच वाले का ऑलमोस्ट एटॉमिक वेट सेम आएगा, जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स में गलत हो गया, तो वो हटा। फिर आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव, सारे गामा पादा नी सा, ये वाला कंसेप्ट लगाया कि सा एक बार आया 7th के बाद फिर से सेम एटॉमिक नंबर रखेगा। इसके बाद आया मेंडलीव, मेंडलीव ने भी कुछ निकाला, लेकिन कुछ उसका भी बचा रह गया, 1-2 बाकी रह गया, वो एटॉमिक वेट के हिसाब से निकाले थे। ये जो तीनों चारों मैं बताया ताकि आपका जो है मेंटल नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। पीरियोडिक टेबल को अलग से मुझे एक्सप्लेन करना नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको वास्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको उस चैप्टर में अलग से पढ़ने में, रीडिंग करने में यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक की तरफ जाते हैं, जिसका आंसर है डेविड मालपास, डेविड आर मालपास। ठीक है, लास्ट नंबर जो है, विच किंग इज नोन एज प्रियदर्शी। प्रियदर्शी अशोका, अपने आप को अशोका जो है वो प्रियदर्शी के रूप से बताता था, पेन नेम के तरह यूज़ करता था। इसी तरीके से हम लोग और पढ़ते हैं इंडियन राजा में, जैसे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी माना जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे किंग हैं जो कि अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। कुनिक अजातशत्रु को बोलते हैं, सेनिया उसके बाद बिम्बिसारा को बोलते हैं। ऐसे अलग अलग नेम्स हैं, फेमस नेम्स हैं, तो उसको भी हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बने रहे एजे क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।